हेलो दोस्तों, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम सीडीपी की क्लास में थॉर्नडाइक का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और जो फ्रेंड्स इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ वो जुड़ जाएँ। तो आज हम थॉर्नडाइक के बारे में बात करने वाले हैं। तो थॉर्नडाइक का परिचय क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट आता है कि ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जो थॉर्नडाइक थे, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को उत्तेजना यानी कि स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के संबंध को समझाया। यानी कि उन्होंने कहा है कि इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को उत्तेजना कहा है और प्रतिक्रिया के संबंध से समझाया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। चलते हैं आगे, फिर इसका थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक और पॉइंट है इसमें है कि इनके अनुसार सीखना प्रयास और भूल, ट्रायल एंड एरर से होता है। यानी कि जो भी हम मतलब इनका कहना है कि इनका सिद्धांत है कि जो सीखना होता है वो हमारा प्रयास और त्रुटि यानी कि भूल और प्रयास होता है। तो यही इन्होंने कहा है कि जो भी मतलब हम कार्य करते हैं, हमसे गलती होती है, तो हमें ये नहीं कि वो कार्य छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें उस कार्य को और अच्छे से करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम गलती करेंगे, भूल करेंगे, तभी हमारा वो अच्छे से हो पाएगा। तो चलते हैं आगे। फिर आता है दूसरे पॉइंट में क्या कि थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था एक बिल्ली पर, जो कि एक पजल बॉक्स में रखी थी। उसमें पजल बॉक्स को आपको मैं बता दूं, उसको पिंजरा बोलते हैं, पिंजरा। ठीक है, इस तरीके का पिंजरा था, इस तरीके से। उसमें यहाँ पर यहाँ पर दरवाजा था, यहाँ पर बिल्ली थी और यहाँ पर था एक लीवर, जिसको बिल्ली बार बार दबाती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन फिर भी वो प्रयास करती है। थॉर्नडाइक ने क्या बोला था कि प्रयास और भूल, जो हम कार्य करते हैं, हमें प्रयास और भूल यानी कि गलती करेंगे तभी हम उस चीज को कर पाएंगे। तो इस तरीके से ही बिल्ली बार बार प्रयास करती है। इसमें लिखा भी है, जैसे कि इन्होंने बिल्ली को बॉक्स में रखा, बिल्ली बाहर निकलने के लिए कई गलत प्रयास भी करती है। फिर इसमें तीसरे पॉइंट में अंत में सही लीवर दबाकर वह बाहर निकलती है। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक ने कहा है। फिर आता है एक और पॉइंट, बार बार अभ्यास से बिल्ली जल्दी बाहर निकलने लगती है। मैंने बोला था ना, अभ्यास से हम कार्य को हम जब किसी जो कार्य हम पे आ नहीं रहा, अगर जो हम उसका अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो हमसे अवश्य आएगा। फिर इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या है कि सीखना धीरे धीरे सही प्रतिक्रिया चुनने से होता है। जब हम धीरे धीरे सीखेंगे किसी चीज को, तो हमारी प्रतिक्रिया हमें चुनने में आसानी होगी और हम उसको सही निर्णय ले पाएंगे। फिर आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट, सीखने के मुख्य नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग क्या है? तो ये मुख्य नियम है आपके तीन, थॉर्नडाइक ने दिए हैं 3 नियम, मुख्य नियम। क्या कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है? तैयार, यानी कि तत्परता यानी कि हम किसी कार्य को तत्पर रहते हैं करने को, तो वही हमारा तत्परता यानी बिल्कुल तैयार, बिल्कुल हम तैयार होते हैं, रेडी। ठीक है ना, ये है तत्परता से आपको समझ जाना चाहिए कि बिल्कुल तैयार। जब बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है तो सीखना आसान हो जाता है। यानी कि जब हम किसी चीज को करने के लिए तैयार रहते हैं तो वो हमें आसान भी लगती है और हमें वो इंटरेस्टेड भी लगती है। तो यही इन्होंने बताया है। फिर उदाहरण में क्या दिया है? उदाहरण में दिया है कि यदि बच्चा पढ़ने के मूड में है तो ही जल्दी सीखेगा, वरना नहीं। अगर बच्चे का मन नहीं है पढ़ने में तो वो नहीं सीख पाएगा कुछ भी। अगर बच्चे का मन है, वो इंटरेस्टेड है, तो वह उस चीज को जल्दी से सीख जाएगा। तो यही थॉर्नडाइक ने कहा है। फिर आ जाता आपका थॉर्नडाइक का दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या है कि यह है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बार बार अभ्यास करने से सीखना मजबूत हो जाता है। बार बार अभ्यास करने से सीखना मजबूत हो जाता है, यानी कि स्थायी हो जाता है। उदाहरण, टेबल रोज बोलने से याद हो जाती हैं। यही बात है कि टेबल हम कुछ भी वर्क हो, घर का होम वर्क हो या फिर ऑफिस वर्क हो या फिर कोई भी किसी भी फील्ड का वर्क हो, जब हमारा इंटरेस्ट या फिर हम उस चीज को बार बार करेंगे तो वो हमसे आसानी से आ जाएगी और वो हमारी स्थायी हमारे मस्तिष्क में भी स्थायी उसकी इमेज बन जाएगी। चलते हैं आगे। तीसरा आता है, फिर तीसरे में क्या है कि प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे हमारे माइंड पर, हमारे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस कार्य को हम सुखद परिणाम मिले, जिस कार्य से हमें सुखद यानी कि पॉजिटिव मिले, वो हमारे परिणाम होते हैं अच्छे। उससे हम व्यक्ति उसे दोहराता है। अगर हम टीचर्स हैं, बच्चा अच्छा कार्य करे, उसकी प्रशंसा करते, तो बच्चा और अच्छे से करने की कोशिश करता है। तो आई होप के दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आ रही हो। तो जो भी इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और ये है आपकी, देखो इमेज, ये बिल्ली की इमेज है, देखना। मैंने बताया था ना कि ये एक दरवाजा है और इसके अंदर बिल्ली है, ये लीवर है, इसको बार बार देखती है, दबाती है, लेकिन नहीं खुलता। एक बार वो अच्छे से दबा देती है तो उसको पता चल जाता है, हाँ इसके ऊपर पैर रखने से ये दरवाजा खुल जाता है और वह अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। चलते हैं आगे, इसका उदाहरण भी है, देख लेते हैं। टीचर शाबाशी दे तो बच्चा अच्छा पढ़ता है, अच्छा कार्य करता है। देखो मैंने अभी ऊपर बताया था ना, तो यही है बात। फिर आ जाते हैं थॉर्नडाइक के गॉड नियम यानी कि सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉज क्या होते हैं? बहु प्रतिक्रिया यानी कि बहुत सारी प्रतिक्रियाओं का नियम। तो किस तरीके से करते हैं देखते हैं। समस्या आने पर व्यक्ति कई तरीके को अपनाता है। जब समस्या किसी बात के लिए हमारी समस्या आ जाती है, तो व्यक्ति उस कार्य को, उस समस्या को सुलझाने के लिए यानी कि बहुत तरीके से सोचता है अपने दिमाग में किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सके। तो वही आपकी बहु प्रतिक्रिया हो जाती है। जैसे कि मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देती हूँ।
जैसे कि ये है, ठीक है ना। फिर आता है आपका दूसरा, आता है आपका मनोवृत्ति का सिद्धांत। मनोवृत्ति का क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति कैसे है देखते हैं। मनोवृत्ति का नियम, व्यक्ति की सोच और रुचि सीखने को प्रभावित करती है। जब बच्चे की मतलब जब व्यक्ति की सोच और रुचि होगी सीखने में, तभी वह प्रभावकारी होगी, अन्यथा नहीं। अगर हम मतलब मैं बार बार आपको बता रही हूँ इस क्लास में कि जब हमारा इंटरेस्ट यानी कि रुचि होगी तभी हम किसी कार्य को कर पाएंगे और उससे हम प्रभावित हो पाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। फिर आ जाता है आपका थर्ड। थर्ड में क्या है ये भी देख लेते हैं। से मतलब टुकड़े टुकड़े यानी कि भागों में बांट कर, यानी कि कठिन कठिन चीजों को भागों में बांट कर सीखना आसान हो जाता है। जब हम किसी चीज को तोड़ तोड़ कर याद करते हैं तो वो हमें आसानी से याद हो जाता है और वह हमारा स्थायी हो जाता है। फिर आ जाता है आपका चौथा। इसमें समान तत्व का नियम है। पुराना ज्ञान नए ज्ञान से ज्ञान में मदद करता है, ठीक है ना। ये है आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रही हो। फिर चलते हैं आपके थॉर्नडाइक के सिद्धांत क्या है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की विशेषताएं क्या है तो ये भी जान लेते हैं। व्यवहारिक सिद्धांत है नंबर 1। दूसरा अभ्यास पर जोर है, इन्होंने व्यवहारवादी है ये भी याद रखना आपको। और ये है आपका चौथा, पुरस्कार का महत्व भी बताते हैं, स्कूल शिक्षण में उपयोग भी बताते हैं। तो ये इनके सिद्धांत है, ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिर आ जाता है इनकी शिक्षा की उपयोगिता। शिक्षा का क्या उपयोग है ये भी जान लेते हैं कि बार बार अभ्यास कराना। इनका ये ही मोटिव है कि ये बार बार अभ्यास करा के मतलब बच्चे को उसका ज्ञान स्थायी कराना। सही उत्तर की प्रशंसा कर देना। अगर सही उत्तर की प्रशंसा करेंगे तो बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करता है। ये आपको याद रखनी है। आसान से कठिन, कुछ भी चीज हम बच्चे को बता रहे हैं तो पहले हमें उसको आसान चीज ही बतानी चाहिए, तभी कठिनता की ओर ले जाना चाहिए। फिर आ जाता है आपका लास्ट का पॉइंट, रुचि, रुचिकर वातावरण। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मोस्ट, क्योंकि रुचि होगी तभी बच्चा अच्छे से कर पाएगा, इंटरेस्ट हो पाएगा, ठीक है ना। फिर आ जाती है इनकी कमियां। किसी भी चीज को आपको पता है कि जब किसी हम कोई प्रयोग या कोई भी हम सिद्धांत दे रहे हैं, अगर उसके लाभ है तो उसकी कमियां भी हैं। तो क्या है कि केवल पशुओं पर प्रयोग किया, केवल पशुओं पर प्रयोग किया, कोई व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किया। बुद्धि व सोच पर कम ध्यान दिया है, रटने पर अधिक जोर दिया है। तो इसमें ये कमियां हैं इसकी। तो चलते हैं आगे। फिर आ जाते हैं आपके महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि बिंदु आ जाते हैं। तो ये भी देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। यह नियम, यह अर्थ। तो तत्परता तैयार होने को मतलब होने पर सीखना आसान हो जाता है। अभ्यास दोहराव से सीखना मजबूत हो जाता है। प्रभाव सुखद परिणाम सीखना बढ़ाता है, ठीक है ना। ये आपको मैंने ऊपर बता ही दिया था। फिर चलते हैं आगे। ये आपके 2-3 क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं आज। पहला, प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? ऑफ कोर्स थॉर्नडाइक ने। लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? किससे संबंधित है लॉ ऑफ इफेक्ट? अभी मैं ऊपर बता के आ रही हूँ आपको। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके सुखद परिणाम से। किससे? सुखद परिणाम से। फिर चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है, तो ये पजल बॉक्स क्या है? पजल बॉक्स में किसको बंद किया था? तो बिल्ली को बंद किया था। तो इस तरीके से आपके यूपीटेट के क्वेश्चन आते हैं। ये तो थोड़े नॉर्मल है, थोड़ा और लेवल भी ऊपर आता है, तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन लिए। तो ये इससे भी मतलब ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई हो। जो इसकी PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और जो इसकी टेलीग्राम की लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।